ऐसे मुस्कुराते हैं अप्पू? तो कैसे मुस्कुराते? जैसे जालम सिंह को देखकर आप मुस्कुराती हैं, सर उठा के। राजकुमारी जी, मार्ग बहुत उबड़ खाबड़ है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऐसे मार्ग में पालकी में चलना घातक हो सकता है। आप कहें तो आपके लिए एक घोड़ा गाड़ी मंगवा लें मेवाड़ के महल से। नहीं नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारे घर मेवाड़ के मंगल उत्सव में कोई व्यवधान आए। जब तक कि ठीक मार्ग आरंभ नहीं हो जाता, हम पैदल ही चलेंगे। अजबदे, गृह प्रवेश कीजिए। हमें नहीं पता था रानी माँ कि कई गुणों में से आपका सात सज्जा वाला भी गुण है। आपने तो सचमुच इस स्थल को कितने सुंदर से सजाया, बहुत अच्छा लग रहा है। रानी माँ भी साज सज्जा का ज्ञान रखती है, किंतु हमें ये सजावट छोटी माँ के हाथों की प्रतीत हो रही है ना रानी माँ? देखा जब ते कितना अच्छी तरह से जानते हैं कुंवर प्रताप अपनी छोटी माँ को। आपको कैसे पता चला इस बात का? रंगों से। अजब ये सभी रंग छोटी माँ की रुचि के रंग हैं। वैसे छोटी माँ, आपको इतना श्रम करने की क्या आवश्यकता थी? और रानी माँ, आपने छोटी माँ को रोका क्यों नहीं? हमने अवसर ही नहीं दिया आपकी रानी माँ को रोकने का। ये सब तो हमें करना ही था, क्षमा जो मांगनी थी। किस बात की क्षमा और किससे क्षमा छोटी माँ? अजब दे से। छोटी माँ, आप अजब दिल से क्षमा मांगेंगी? क्यों? अरे इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है कुंवर प्रताप। हम जानते हैं कि इस विवाह में बहुत कुछ हुआ है। हमारी बहन ने जो कुछ भी किया, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हम हमारी बहन के बहकावे में आ गए थे, इसीलिए फूल को आपसे गुणी और आपसे सुशील बींदनी समझने लग गए। हम बस इतना ही चाहते हैं जब थे कि आप पुरानी सारी बातें भुलाकर हमें छोटी माँ के रूप में स्वीकार करें। अच्छा, छोटी माँ ने आपके लिए इतना सब कुछ कर दिया, कम से कम आप उन्हें ये अनुभव करवा दीजिए कि अब आपके मन में उनके लिए केवल सम्मान एवं स्नेह ही है। छोटी माँ, ये जो भी आपने किया उसके लिए हमारे हृदय से आपका आभार। किंतु छोटी माँ, यदि आप ये सब नहीं भी करती ना, तो भी आप हमारे लिए छोटी माँ ही होती। इसका अर्थ आपने हमें क्षमा कर दिया। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है जब तक। हम जानते थे कि आप हमें क्षमा कर देंगी, परंतु इतना शीघ्र कि हम नहीं जानते थे। हम नहीं जानते कि आप हमारी बात को समझ पाएंगी या नहीं, परंतु हमारे लिए ये बहुत आवश्यक है कि जितना प्रेम, जितना स्नेह हम कुंवर प्रताप को देते हैं, उतना ही उनकी पत्नी को भी दें। छोटी माँ, आप भी ना छोटी छोटी बातों को लेकर भावुक हो जाती है। ये छोटी बात नहीं है कुंवर प्रताप,
हम नहीं चाहते थे कि हमारी अजब थे हमारे प्रेम और हमारे स्नेह से वंचित रहे, और ना ही उनके मन में हमारे लिए कोई भरम रहे। थोड़े भरम बात के लिए भी छोड़ दीजिए धीर भाई जी। अजब देखो कुछ दिन सहजता से रहने दीजिए अपने साथ। अपने साथ रहते रहते वे जैसे जैसे आपको समझेंगी, आपके लिए उनके सारे भ्रम मिटते जाएंगे, है ना अजब दे? वैसे तो संबंधों में भरम सास और बहू के संबंध में अधिक होता है, परंतु अजब दे तो हमारी पुत्री है। हमें इतना प्रेम देंगे, इतना स्नेह देंगे कि अपनी सारी पुरानी शिकायतें भुला देंगे। रानी माँ, हम सच में सौभाग्यशाली हैं। हमें कितनी सहजता से एक नहीं दो माओं का अगाध प्रेम मिल जाता है। हाँ, सौभाग्यशाली तो है ही हम। ये देखिए, सास बहू के बीच अभी मेल मिलाप समाप्त नहीं हुआ और माँ बेटे के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। जयवंता बाई जी, पहले अजब दे को कुंवर प्रताप के साथ विनायक पूजा तो करने दीजिए। चलिए। अरे वाह, कुंवर प्रताप के विवाहारंभ तक तो संस्कारों और पूजा विधियों को कितना कम जानती थी छोटी रानी शाह, और इतने कम समय में ही सब कुछ इतनी सहजता से कर रही हैं। वैसे राणा जी और वीरबाई जी की भी विनायक पूजा बाकी है ना जीजा? हाँ, किंतु पहले अजबदे और प्रताप की पूजा पर ध्यान दे। जयवंता बाई जी, कि आप हमें इस पूजा का औचित्य समझाने का कष्ट करेंगे? किंतु बाद में अजबदे और प्रताप की पूजा संपन्न हो गई है। अब इन्हें हमें अपने पूर्वजों के कक्ष आशीर्वाद लेने के लिए ले जाना चाहिए। जयवंता बाई जी, धीर बाई जी ने हमसे ऐसा क्यों कहा कि हमें और वीर बाई जी को विनायक स्थापना पूजा करनी होगी? आज रात आपको अपने पत्नी होने का अधिकार मिलेगा, और ये कक्ष हम आपके और राणा जी के लिए तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है तो उन्हीं से पूछ लीजिए ना राणा जी। नहीं जयवंता बाई जी, इस बात का उत्तर आप ही को देना होगा। बताइए क्यों कहा उन्होंने ऐसा? रानी माँ, आइए और हमारे महान पूर्वजों से कराइए अजबदे का परिचय। हम है ना जीजा, हम करवाएंगे हमारे पूर्वजों से परिचय अजबदे का। कड़ाचित आप कहीं ये ना समझ ले कि अजबदे पहले से सब कुछ जानती है और उन्हें संक्षेप में सब कुछ पता है। वो क्या है कि उसमें जीजा की कोई भूल भी नहीं है। आप जिस परिवेश से आती हैं, उनको यहाँ लाके पूर्वजों से परिचित कराने का अनुभव जीजा को तो नहीं है, इसलिए हम करा देते हैं आपका परिचय। ये है हमारे वंश के महानायक बप्पा राव। क्षमा कहनी पापा, इन्होंने ही वर्तमान मेवाड़ राज घराने की नींव रखी, इसीलिए आज भी मेवाड़ का बच्चा बच्चा इन्हें रणभूमि के शेर के नाम से याद करता है।
युद्ध भूमि में जब ये तलवार लेके घोड़े पर निकलते थे तो शत्रु दल पे भगदड़ बच जाती। ये दौड़ते घोड़े से शत्रुओं पर तीरों की बौछार करने के लिए प्रसिद्ध थे। ये है राणा। जिस समय मेवाड़ अपने सुरवीरों के आपसी कलह में उलझा था तो राणा कुंभा जी बड़ी समझ बूझ के साथ पूरे राज्य एकता के सूत्र में पिरोया। जब तक वे जीवित रहे एकलिंग जी के सिवाय किसी के आगे सर नहीं झुकाया। हमारे पितामह महाबली राणा सांगा खम्मा इनके जैसा युद्ध कौशल इतिहास में ढूंढने से भी नहीं मिल सकता। 80 गांव दे पर खाए, एक हाथ और एक आंख गवा, फिर मातृभूमि के लिए उम्र भर लड़ते रहे। सामंतों के घर में भी इन महान वीरों की कथाएं लोक कथाओं की भांति बारंबार सुनाई जाती हैं। छोटी माँ, हम मानते हैं आपकी बात, परंतु परंपराओं के बारे में जानना और उसके बारे में गुणगान करना एक बात होती है, परंतु उन्हीं परंपराओं को अपना जीवन बनाना, उन्हें मान देना, उन्हें संभाल कर रखना दूसरी बात होती है। अब जब हमारा विवाह इसी वन श्रृंखला के कुल दीपक से हो चुका है तो हम भी इनके मार्गदर्शन में परंपराओं को संभालना सीख जाएंगे। परंपराएं तो हमें कोई संदेह नहीं आप संभाल ही लेंगे, किंतु आपको तो अब इन्हें भी संभालना है। ऐसे क्यों घूर रहे हैं आप हमें? आपको काबू में लाने के प्रयास करते करते थक चुके हैं हम। सुनते ही कहाँ हैं आप हमारी? कभी ये युद्ध तो कभी वो संग्राम। रानी माँ, आप चिंतित मत होइए, हम कुंवर प्रताप को भी अपने काबू में ले लेंगे। सुनिए, किससे बात कर रही हैं? हम कुंवर प्रताप सिंह हैं, कोई बिगड़ैल घोड़ा नहीं जिसे आप अपने काबू में करेंगी। आप थक चुकी होंगी रानी माँ, आप जाइए और विश्राम कीजिए। इनकी चिंता हम पे छोड़ दीजिए। अब आप अर्थात आप हमारे उत्तरदायित्व से मुक्त कर रही हैं। अजब थे, अभी तो आई हैं आप इस महल में, उतने ही उत्तरदायित्व उठाएं जितने आप उठा पाए। लीजिए, सुन लिया छोटी माँ का मुंह तोड़ उत्तर। तो आपको किसने रोका है? सुन लिया छोटी माँ का मुंह तोड़ उत्तर। तो आपको किसने रोका है? क्षमा कीजिए राणा जी, पहले हम देख लें अजबदे का कक्ष तैयार है कि नहीं। आइए सत्य। बापा रावल जी के समय से चली आ रही ये रही हमारे पूर्वजों की पवित्र तलवार। रुकिए जयवंताबाई जी, कहाँ जा रही हैं इतनी शीघ्रता से? वो अजबदे का कक्ष तैयार हुआ है कि नहीं ये देखने जा रहे थे हम। जयवंताबाई जी, हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं। अब तक आप अजबदे का कक्ष तैयार कर चुकी होंगी। कोई भी काम अंतिम क्षण तक अधूरा छोड़ना आपके स्वभाव में नहीं। लेकिन फिर भी एक बात हम समझ नहीं पा रहे, आप क्यों चाहती हैं कि हम और वीरबाई जी विनायक स्थापना पूजा करें, और वो भी अलग से? हम दासियों को दोपहर के भोजन के लिए बता देते हैं। हाँ सुनो, कुंवर प्रताप की बिंदनी के लिए आज दोपहर का भोजन उनके लिए पहला राजसी भोजन होगा, इसलिए उसमें कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। छुपा लीजिए जितना छुपाना है जयवंताबाई जी। आपके मन में क्या चल रहा है ये तो हम जान के ही रहेंगे। और राणा जी के कक्ष में
दोपहर के भोज के बाद उनके रुचि की मिठाइयाँ और पान के बीड़े रखवा देना। और हाँ, केशर मिश्रित दूध पात्र और केवड़ा मिला पीने का जल पात्र भी रखवा देना, ठीक है? जाइए। ये क्या कर रही हैं जयवंता बाई जी? अजब दे, पता है दासीराज ने हमें क्या उपहार दिया था विवाह पे? एक नई तलवार और ढाल। क्या आप उसे देखेंगी? हाँ, अवश्य देखेंगे। चलिए चलिए। अजब दे, कहाँ जा रही हैं आप? जी वो हम क्या कुंवर प्रताप, अजब दे थक गई होंगी, उन्हें थोड़ा देर विश्राम कर लेने दीजिए। और आप भी अपने कक्ष में जाकर विश्राम कीजिए। जीजा ने आपका कक्ष बहुत सुंदर सजाया है, देखेंगे नहीं? हाँ, हम देखेंगे, अवश्य देखेंगे। चलिए। खम्मा खड़ी रानी सा, महारानी सा ने आपको याद किया है। आज रात आपको अपने पत्नी होने का अधिकार मिलेगा। और ये कक्ष हम आपके और राणा जी के लिए तैयार कर रहे हैं। कह दीजिए कि हम अजब दे को उनके कक्ष में लेकर जा रहे हैं। जी रानी सा। ये क्या कर रही हैं आप वीरबाई जी? यदि जीजा ने आपको बुलाया है तो आपको उनके पास जाना चाहिए। अजब देखो तो सौभाग्यवती भी उनके कक्ष में ले जा सकते हैं। वो हम हाँ, आप चिंता मत करिए, हम सौभाग्यवती के साथ चले जाएंगे, है ना सौभाग्यवती? चलिए अजब दे। देखते जाइए कुंवर प्रताप, धीरे धीरे सबको ऐसे ही बड़े प्यार से आपके सभी अपनों को एक दूसरे से ही दूर कर देंगे। सब कुछ बदल जाएगा इस महल में, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने देंगे। महमूद शाह की विशाल सेना बिजुलिया की सीमा तक पहुंच चुकी है हुकुम।